वो केन जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन पुलिस चीफ की एक महिला अफसर दामेई को कुछ खटक रहा था। सब कुछ इतना आसानी से कैसे सुलझ गया? चीफ ने उस पर दबाव डाला कि जल्दी से केस बंद करो, लोगों को जवाब चाहिए, लेकिन दामेई ने साफ जवाब देने से इनकार किया, क्योंकि हाल ही में 30 साल पुराने उस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच करते हुए उसे तस्वीर में एक चौंकाने वाला सच मिला था। उस हत्यारी गैंग के एक सदस्य की बांह पर जो टैटू था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुलिस चीफ की बांह पर था। क्या यह महज इत्तेफाक था या पुलिस चीफ खुद उस हत्यारी गैंग का हिस्सा था? दामेई के मन में यह सवाल उठा और वो चुप रही। उधर वोकेन को जेल में आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि उसे विक की तरफ से एक गिफ्ट मिला, एक मिनी बम। वोकेन ने उसे फर्श की टाइल के नीचे छुपा दिया और जल्द ही जेल के बाहर मध्य पूर्वी महिला के भेष में एक आदमी नमूदार हुआ। यह विक था। उसकी प्रेमिका गाड़ी में तैयार बैठी थी। विक एक पुराना थैला लेकर जेल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। उसने थैले से एक बड़ा शॉटगन निकाला और दरवाजे के ताले पर मिनी बम लगाया। जैसे ही अलार्म बजा, जोरदार धमाके से लोहे का दरवाजा उड़ गया। उसने एक गोली से अलार्म तोड़ा और दरवाजा खींचकर खोल दिया। प्रेमिका ने गाड़ी सीधे जेल के अंदर घुसा दी। दोनों की जोड़ी इतनी तेज थी कि 1 मिनट से कम में वे जेल के अंदर तक पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि अंदर से कोई खास रुकावट नहीं आई। वोकेन ने आवाज सुनी और तुरंत बम से अपनी कोठरी का दरवाजा उड़ाया। बाहर आकर एक गार्ड को बंधक बनाया और विक से जा मिला। वे निकलने ही वाले थे कि विक अचानक पलटकर वापस जेल में घुस गया। काफी वक्त बर्बाद करने के बाद वो उस गिरफ्तार पूर्व मंत्री को भी साथ ले आया। वोकेन हैरान था। विक ने कहा, यह हमारा इंश्योरेंस है, इसे बंधक रखेंगे तो भागने के चांस बढ़ जाएंगे। जेल के बाहर पुलिस ने घेरा डाल रखा था और अगुवाई पुलिस चीफ खुद कर रहा था। बंधक देखकर उसने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया। तभी दामेई आगे आई। उसका मकसद था इस मौके का इस्तेमाल करके हत्यारी गैंग का पूरा सच सामने लाना। उन्होंने गैंग के एक सदस्य को बोनट पर लिटाया और बेधड़क गाड़ी स्टार्ट की। पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। लग रहा था वे बच निकलेंगे। तभी अचानक सुरंग में घुसते ही माहौल बदल गया। वहां नई गाड़ियां तैयार रखी थीं। जैसे ही विक उनकी तरफ बढ़ा, गाड़ी के अंदर से गोली चली। नकाबपोश लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। महिला लुटेरे ने बंदूक उठाई और जख्मी विक को खींचने की कोशिश की, लेकिन पीछे से किसी ने उस पर वार किया। यह देख फ्रैंक दर्द और गुस्से से भर उठा। उसने हाथ में आया ग्रेनेड फेंका और दुश्मनों से भिड़ गया। इसी में उसे पता नहीं चला कि पीछे से पुलिस चीफ आ गया था। चीफ ने बंदूक उठाई और गोली दामेई पर चला दी, लेकिन दामेई ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, वो बच गई। नकाबपोशों और पुलिस के बीच गोलीबारी की आड़ में फ्रैंक गाड़ी में बैठा और दोनों को लेकर वहां से भाग निकला। रास्ते में विक ने अपनी मौत को महसूस करते हुए सच बोला। वो बहुत पहले ही पुलिस चीफ का मोहरा बन चुका था। चीफ का प्लान था, डकैती के दौरान जज को मरवाओ, फ्रैंक को पुलिस के हवाले करो ताकि वो जेल जाए, और फिर जेल से निकालने के बहाने गैंग के उस पूर्व मंत्री को भी खत्म करो। सब कुछ चीफ ने बैकग्राउंड से प्लान किया था। बस विक को यह नहीं पता था कि खुद वो भी चीफ की बल्ली की सूची में था। अपनी आंखों के सामने आखिरी साथी को मरते देख फ्रैंक ने कसम खाई, चीफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दामेई ने फ्रैंक की कमर से बंदूक छीन ली। उसे समझ आ गया, अकेले बदला नहीं ले सकता। उसने दामेई की बात मान ली। दोनों एक बड़े प्रोसिक्यूटर के घर पहुंचे, जो भ्रष्टाचार का घोर विरोधी था और बेहद ताकतवर भी। दामेई को यकीन था कि सच जानकर वो चीफ के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन दामेई अंदर गई ही थी कि